गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। मतलब एक्सपोनेंट समझ रहे होंगे। इसके पहले वही जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, उसी सेकंड चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे। तो एक्सपोनेंट्स में आपने छोटी सी चीज़ पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, ए टू दी पावर ए बाई बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन अपॉन बी टू दी पावर एन। बस इतनी सी बात आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज जो है इसकी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया जाएगा कि और क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझना है कि ए बाई बी है क्या। ए बाई बी जो है एनी रेशनल नंबर एंड एम एंड एन जो है क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, लेट ए बाई बी एंड be any a by b be any rational number and m and n प्यारे बच्चों ध्यान देना कि a by b क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर a बाई बी रेशनल नंबर है तो समझ जाना है कि a और b की कंडीशन क्या बोल रहा है। a जो है क्या होगा, इंटीजर होगा, b भी इंटीजर होगा, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का इंटीजर हो सकता है। अब कंडीशन ये लगी हुई है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद m एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b m एंड n बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एनी इंटीजर्स देन। अब प्यारे बच्चों ये समझना है कि कंडीशन क्या लग गई। सबसे पहले ही आप पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स के एक्सपोनेंट के बारे में आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि a बाई बी टू दी पावर m इंटू ए बाई बी टू दी पावर n इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि एक रेशनल नंबर है a बाई बी और वही रेशनल नंबर है a बाई बी यहाँ पर भी, और इसकी पावर n लगी हुई है, इसकी पावर m। तो इसका मतलब है कि इसे पावर बोला जाएगा, इसे पावर, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट, इसी को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है। और इसे बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस। तो जब, और यहाँ पर देखिए बेस क्या है, दोनों के बेस सेम है। जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो प्रोडक्ट होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये भी पावर है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बाई बी टू दी पावर m प्लस n, तो यहाँ पर ये पावर हो जाएगी। ठीक है, तो पावर ये हुई और ये बेस हो गया। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझनी है, ठीक है, कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। नेक्स्ट, अब इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल इसका ये है, फर्स्ट नंबर 3/2 टू द पावर 5 इंटू 7/5 3/2 टू द पावर 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ समझना है, ये आपका बेस है और ये भी आपका बेस है। ये पावर क्या है, डिफरेंट है। जब ये पावर डिफरेंट है तो हो क्या रहा है, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट होगा तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो इन्हें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर 12। ठीक है, ये आपका रिजल्ट रहा। सेम टाइप से प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। तो यहाँ पर जो है आप राइट करेंगे 7/5 टू द पावर -7 इंटू 7/5 टू द पावर 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 7/5 टू द पावर -7 प्लस 4 इक्वल्स टू 7/5 टू द पावर -3। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। इस प्रॉपर्टी को नोट करिए,
नोट करिए। फिर नेक्स्ट अभी आपको 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड नंबर की, a बाई बी टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी टू दी पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, फिर से ये बेस है और ये क्या है, पावर है। बेस ये है, पावर ये है। तो जब ये पावर है तो अब देखिए बेस और पावर, तो यहाँ पर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और हो क्या रहा है, डिवीजन। डिवीजन होने पर कभी भी बेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे और ये क्या हो जाएंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब पावर सब्ट्रैक्ट किसकी होंगी, ए बाई बी, न्यूमरेटर के रेशनल नंबर की पावर डिनोमिनेटर के रेशनल नंबर की पावर। मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसके बारे में सोचिए। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अभी आपको राइट कर रहे हैं, 3 टू दी बाई 2 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 टू दी पावर 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए m की वैल्यू क्या हो जा रही है, 7, और n की वैल्यू क्या हो जा रही है, 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई 2 टू दी पावर 7 माइनस 2, 3 बाई 2 टू दी पावर प्यारे बच्चों हो जाएगा 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पर 11 बाई 2 टू दी पावर प्यारे बच्चों, अगर हम इसको राइट करें 7 या 5 डिवाइडेड बाई 11 बाई 2 टू दी पावर माइनस 2। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि यहाँ ये पावर क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो ये हो जाएगा 11 बाई 2 टू दी पावर 5 माइनस माइनस 2। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों ये माइनस हो जाता है, तो माइनस होने पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 11 बाई 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये इस रूल को आपको फॉलो करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए थर्ड रूल क्या कहता है, विथ एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया जा रहा है, तो रूल को फॉलो करते रहना है। थर्ड रूल प्यारे बच्चों ये कहता है a टू दी पावर m टू दी पावर m होल पावर n। अगर पावर की पावर होल पावर लगा हुआ है तो पावर हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, a अपॉन ये हो जाएगा m इंटू n। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखना। इसका एग्जाम्पल ये है 3 बाई 2 टू दी पावर 3 होल पावर 3 या 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 4 अपॉन 3 टू दी पावर हो जाएगी 6। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर देख लीजिए। ये हो जाएगा 7 बाई 4 टू दी पावर 8 टू दी पावर 3। तो प्यारे बच्चों ये प्रोडक्ट हो जाएगा 7 बाई 4 टू दी पावर 24। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, नोट करते रहिए। अभी एक और प्रॉपर्टी बची हुई है, उसको भी समझाना है। ठीक है, ओके, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। एक प्रॉपर्टी और है a टू दी पावर। प्यारे बच्चों ध्यान देना कि अभी तक आप लोग जो है जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों की, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि बेस सेम थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पावर को सेम कर देंगे और बेस को डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है a बाई बी टू दी पावर m इंटू c बाई डी टू दी पावर m। प्यारे बच्चों जब यहाँ पर पावर सेम हो
ये पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए, और ये बेस क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। तो प्यारे बच्चों पावर सेम रहेगी, पावर नहीं बदलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देखना प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल ये होगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए 3/11/5 टू द पावर 7 इंटू 3/2 टू दी पावर 7। तो प्यारे बच्चों पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट हो जाएगा 11 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 2, और पावर क्या होगी 7। तो ये हो जाएगा 33/10, पावर प्यारे बच्चों हो जाएगा 7। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 4/5 टू दी पावर 7, या आप जो है 5 इंटू 3/7 टू दी पावर 5। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ये सेम है पावर, जब पावर सेम है, क्योंकि यहाँ यही रूल कहता है जब पावर सेम है तो ये रेशनल नंबर्स हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7, 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7। पावर आपको सेम यूज करनी है। अब 4 3 जा ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 3 जा हो जाएगा 30, 5 7 जा 35 टू द पावर 5। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको यही रूल फॉलो करते रहना है। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि ये बात नहीं समझ में आई, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, जिन लोगों ने भाई लाइक नहीं करते हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन्स को दबाएं। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, बाय।